कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हम सीखेंगे कि प्रयत्न तथा भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। तो एक एक करके उठा रहे हैं। पहला समीकरण ये दे रखा है 5p धन 2 बराबर 17। तो ये जो प्रयत्न तथा भूल विधि है इसको ट्राई एंड एरर फाइंड मेथड कहते हैं। ठीक है ना। ये मतलब पहले कोशिश करो किस और कुछ संख्याओं को रखकर, और अगर नहीं मिले तो आगे कर। तो अब देखिए आगे की संख्या भी रखिए। अब इसमें ये ध्यान रखना कि कहाँ से शुरू करें। तो शुरुआत हम हमेशा ये देखेंगे कि बाएं तरफ का समीकरण क्या कह रहा है। बाएं तरफ का समीकरण ऐसा कह रहा है कि ये जो चर राशि है p जिसका गुणांक है 5, तो इसमें ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि जिसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 17 मिले। अब हम शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत के लिए हमको क्या करना चाहिए कि शुरुआत के लिए हम पहले शून्य से शुरू करते हैं। शून्य क्या होता है? शून्य पूर्ण संख्या होती है। तो शून्य से लेके अभी अगर निगेटिव है अभी यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि इस इधर का मान इसके बराबर है, ये धनात्मक पक्ष है तो धनात्मक संख्याएं ही लेंगे। और धनात्मक संख्या कहाँ से होती है? शून्य से दाहिनी तरफ, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब p बराबर शून्य, यानी हम ट्राई कर रहे हैं शुरुआत कि क्या यहाँ पर शून्य रखने से p इधर का मान 17 के बराबर होगा। तो रखते हैं जी पहले 5p की जगह शून्य, तो 5 गुणे शून्य धन 2 बराबर 17। ये क्या फिट हुआ अभी देख लेते हैं। 5 में शून्य का गुणा शून्य धन 2 बराबर 17 और 2 बराबर 17 क्या फिट हुआ? नहीं हुआ। तो ये 2 जो है फेल, शून्य फेल हो गया। अब फिर से लेते हैं। जब अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे से ना, p बराबर 1 पर क्या दिखता है। तो p बराबर 1 लेते हैं तो क्या होगा? रखिए 5p की जगह रखेंगे 1 धन 2 बराबर 17। तो 5 एकम 5 धन 2 बराबर 17 और 5 2 7 बराबर 17। क्या 7 17 के बराबर होता है? नहीं। इसका मतलब p बराबर 1 भी प्रयत्न और भूल विधि से इस समीकरण का हल नहीं है। अब एक बार और कोशिश करिए। जब p बराबर 2, अब 2 रख के देखिए इस पे, तो 5 गुणे 2 धन 2 बराबर 17। तो 5 दूनी 10 धन 2 बराबर 17 और 10 2 12 बराबर 17। 12 क्या 17 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये 2 भी इस समीकरण का हल नहीं है। अब एक बार और कोशिश करिए। जब p बराबर 3 रखते हैं, इसको यहां रख लेते हैं क्योंकि नीचे ज्यादा ना है, यहां पर लिख लेते हैं। अब जब p बराबर 3, ठीक है, फिर से वही समीकरण उठाइए। 5 गुणे p की जगह रखिए 3 धन 2 बराबर 17। तो 5 3 15 है धन 2 बराबर 17, 15 2 17 बराबर 17। इसका मतलब ये बराबर हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। जब ऐसा हो गया तो प्रयत्न और भूल विधि से क्या हल निकला है कि p बराबर 3% हुआ। p बराबर 3 समीकरण 5p धन 2 बराबर 17 का हल है। तो यानी हम लिखेंगे p बराबर 3 इस समीकरण का जो दिया हुआ है ना, इस समीकरण का हल है। ये इसका इस तरह जवाब देना है। अब इसी का दूसरा है, जरा उसको भी देखते हैं। अभी इसी का दूसरा प्रश्न है 3m ऋण 14 बराबर 4। इसका मतलब ये है कि जो बायां पक्ष है 3m ऋण 14 इसमें 3m का मान 14 से बड़ा होना चाहिए तो ही तो घटेगा और 4 के बराबर जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये लिखना है कि इधर का जो मान है वो 14 के बराबर से कितना बड़ा हो,
ये भी तो पता हो, तब तो हम m का मान निर्धारित करेंगे। जैसे पहले हमने शून्य से शुरू किया क्योंकि धनात्मक था। यहाँ ये निर्धारित करना है कि m का मान शुरू कहाँ से करें। शून्य से शुरू करेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये घटाना है, तो शून्य अगर रखते हैं तो शून्य हो गया, तो घटाने की प्रक्रिया ही थोड़ा सा निरर्थक टाइप की हो रही है। तो इसका क्या तरीका है, यहाँ पर ये लिखेंगे कि इसका मान इससे बड़ा कैसे निकालें। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर इस समीकरण, इस ऐसे लिखिए, इस समीकरण में 3m में से 14 घटेगा, मतलब 3m का मान 14 से बड़ा होना चाहिए। किससे? 14 से बड़ा होगा, यानी इस समीकरण में 3m का मान 14 से बड़ा होगा तभी तो घटेगा। तो अब 3m का मान 14 से बड़ा होगा तो कैसे लिखेंगे? 3m को बड़ा होना चाहिए इस 14 से, यही हुआ ना। अब 3m का मान जब 14 से बड़ा निकालेंगे तो क्या करें, इसका भाग देखेंगे तो इसका 3 चौके 12 है और 3 पचे 15, नहीं तभी ये 4 से ऊपर जा रहा है, यानी कि m का मान 4 से ऊपर जा रहा है, अर्थात 4 से बड़ी संख्या हम लेंगे। m का मान कहां पर लेंगे? यहां, अर्थात m का मान 4 से अधिक, 4 से अधिक मतलब 4 से अधिक, अर्थात 5 से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे। यानी कि ट्राई इधर एंड फाइंड विधि, यानी प्रयत्न दूर विधि के लिए हमको जो शुरुआती संख्या होगी वो हम 5 से लेंगे, तब जाके हमारे को इसका पता चलेगा इस समीकरण में। तो चलिए ये समीकरण आ गया, 3m ऋण 14 बराबर 4। अब शुरुआत कहां से करना है? 5 से। तो लिखेंगे जब m बराबर 5 है, ठीक है, m बराबर 5 है तो लिखिए 3 गुणे 5 ऋण 14 बराबर 4। तो 3 पचे 15 ऋण 14 बराबर 4, 15 में 14 गया तो 1 बराबर 4, और 1 और 4 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इस समीकरण का हल नहीं है। अब यहीं पर एक चीज और ले लेते हैं इसी के आगे, जब m बराबर 5 के बाद 6 लेते हैं, 6 है, ठीक। जब m बराबर 6 है तो समीकरण में फिर देखिए, यानी कि 3m ऋण 14 बराबर 4, इसमें रखिए, यही समीकरण तो वही है ना ये। तो 3 गुणे 6 ऋण 14 बराबर 4, तो 3 छक्के 18 ऋण 14 बराबर 4, 18 में से 14 गया 4 बराबर 4। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो समीकरण संतुष्ट हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि m बराबर 6 इस समीकरण का हल है। किस विधि से? प्रयत्न तथा भूल विधि से। तो हम लिखेंगे कि अतः m बराबर 6 इस समीकरण का मतलब ये जो दिया हुआ है दूसरा वाला है ना, इस समीकरण का हल है। ये इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है।